जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब एक सूक्ष्म, लगभग अगोचर एहसास हमें बताता है कि कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। एक दबी हुई फुसफुसाहट जो हमारे मन में गूंजती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहे हैं या बस रोजमर्रा के ढर्रे पर चल रहे हैं। अनगिनत लोग सुबह उठने पर ठीक उस पल जब वे आंखें खोलते हैं और जिम्मेदारियों का बोझ उन पर आ पड़ता है, इस भावना का अनुभव करते हैं। आपने कितनी बार इस बेचैनी को महसूस किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ते हैं जबकि दूसरे बार बार एक ही तरह की मुश्किलों में फंसे रहते हैं? सफल लोगों के बीच कोई छिपा हुआ ज्ञान लगता है, एक ऐसा रहस्य जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं, भले ही वह सबके सामने हो। मैंने इस पहेली को उन परिस्थितियों का सामना करने के बाद सुलझाया जिनकी शायद ही कोई कल्पना कर सकता है। मेरा पालन पोषण वर्जीनिया के ग्रामीण इलाकों में पहाड़ों के बीच हुआ। एक ऐसी जवानी जो अभावों और कम उम्र में ही खुद को जीवित रखने की जरूरत से चिह्नित थी। मेरी मां के निधन के कुछ समय बाद ही मेरे पिता ने दोबारा शादी कर ली और घर का माहौल अनिश्चितताओं से भरा था। ऐसी स्थिति का सामना करने वाला कोई भी व्यक्ति शुरू करने से पहले ही हार मान सकता था। फिर भी कम उम्र में ही मैंने महसूस किया कि मानवीय मन एक छिपी हुई कार्यशाला की तरह काम करता है, जहां जीत या हार को आकार दिया जाता है। और मुझे कुछ ऐसा समझ आया जिसने मेरे आसपास की हर चीज को पूरी तरह से बदल दिया। उपलब्धि कोई भाग्यशाली संयोग नहीं है, यह हर दिन लिए गए एक दृढ़ संकल्प से पैदा होती है। लेकिन इतने सारे लोग इस निर्णय से क्यों डरते हैं? वे क्यों हिचकिचाते हैं? क्या यह बदलाव का डर है? क्या यह भविष्य की अनिश्चितता है? या शायद अंदर ही अंदर वे मानते हैं कि वे कुछ भी असाधारण के लायक नहीं हैं। यह एक ऐसी मानसिकता है जो जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा आम है। असफल होने का डर हमें निष्क्रिय कर देता है। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी का तनाव हमें दबा देता है। जोखिम लेने का डर लाखों लोगों को पहला कदम उठाने से रोकता है और विरोधाभासी रूप से ये डर ही निष्क्रियता को जन्म देते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है? क्या आपने कभी देखा है कि कभी-कभी सीमित जीवन को स्वीकार करना उसे बदलने के लिए आवश्यक असुविधा का सामना करने से ज्यादा आसान लगता है? पत्रकारिता में अपने कई वर्षों के दौरान जब मैंने छोटे छोटे कस्बों की यात्रा की तो मैंने एक अजीब व्यवहार देखा। ज्यादातर लोग समृद्धि की इच्छा रखते थे, लेकिन बहुत कम लोग अपनी क्षमताओं से इसे बनाने का जोखिम उठाते थे। वे फसल चाहते थे लेकिन जमीन जोतने से डरते थे। वे आजादी चाहते थे लेकिन बहाने बनाते थे। और फिर भी कभी कभी मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता था जो मुश्किलों के बीच भी चमकता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने किसी छिपे हुए सिद्धांत को उजागर किया था जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते थे। और यह ठीक उन्हीं दिनों में से एक था, वर्ष 1908 में, जब मुझे वह निमंत्रण मिला जिसने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार लेना, जो इस ग्रह पर अब तक के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। मुझे उनकी आंखों में दृढ़ चमक, उनकी बातों में अडिग शांति और जिस तरह से उन्होंने मानवीय मन की वास्तविक शक्ति के बारे में बात की, वह सब स्पष्ट रूप से याद है। उस शांत कमरे में किताबों से घिरे हुए उन्होंने जो कुछ भी मुझे बताया वह आज भी मुझ में गूंजता है। धन, सफलता और उद्देश्य कुछ चुने हुए लोगों के लिए विशेषाधिकार नहीं है। वे उन लोगों को दिए गए पुरस्कार हैं जो हर दिन दृढ़ता से एक लक्ष्य का पीछा करने का विकल्प चुनते हैं। यह मायने नहीं रखता कि आप कम संसाधनों के साथ शुरुआत करते हैं, और मैंने लगभग कुछ भी नहीं के साथ शुरुआत की थी। महत्वपूर्ण बात वह संकल्प है जिसे आप हर सुबह अपनाते हैं। कार्नेगी ने मुझे दिखाया कि प्रत्येक मनुष्य के पास एक छिपी हुई संपत्ति होती है जिसे दृढ़ विश्वास के साथ कल्पना कहा जाता है। उन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसा साझा किया जिसे मैं कभी नहीं भूला। ब्रह्मांड उन लोगों को प्रचुर मात्रा में पुरस्कृत करता है जिनके अपने उद्देश्यों के बारे में स्पष्टता होती है और वे अपना जीवन उन्हें समर्पित कर देते हैं। और जितनी ज्यादा हमने बातचीत की,
उतना ही मैंने आत्मसात किया कि मानवीय मन सबसे शक्तिशाली, सहयोगी या सबसे विनाशकारी विध्वंसक हो सकता है। उस समय मैंने पाया कि उपलब्धि में मुख्य बाधा अवसरों की कमी में नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण विकल्पों को टालने की आदत में है। आपने कितनी बार किसी इच्छा को यह सोचकर टाला है कि अभी सही समय नहीं है? कितनी बार आपने किसी विचार को मूर्खतापूर्ण लगने के डर से बस ऐसे ही खत्म होने दिया है? लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक मौलिक सिद्धांत को आत्मसात करें। डर कमजोरी का संकेत नहीं है, डर परिपक्वता का निमंत्रण है। झिझक ही वास्तविक कारावास है, और जब आप यह समझ जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। मुझे एक अनुभव याद आता है जिसने मेरे जीवन में गहरी छाप छोड़ी। वह क्षण जब मैंने वकालत छोड़ दी, जिसकी मेरे पिता ने मुझसे उम्मीद की थी कि मैं उसका पालन करूं। मैंने संबंधित अध्ययन किए थे, मैंने खुद को प्रशिक्षित किया था, फिर भी मेरे भीतर कुछ कह रहा था कि मेरा रास्ता अलग था। परिवार की अपेक्षाओं के विपरीत जाने की भावना जबरदस्त होती है। नैतिक बोझ, सवाल और यहां तक कि पछतावा भी किसी भी व्यक्ति के साहस को कम कर सकता है। फिर भी मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया, और उस पल में मैंने कुछ बहुत शक्तिशाली उजागर किया। आपके द्वारा लिया गया हर निडर चुनाव अकल्पनीय संभावनाओं को खोलता है। साहस का हर प्रदर्शन उन अवसरों को जन्म देता है जहां पहले केवल असुरक्षा थी। यही कारण है कि मैं दृढ़ता से कहता हूं कि उपलब्धि एक रोजमर्रा का संकल्प है, एक जानबूझकर किया गया चुनाव, एक निरंतर निर्माण। यह योग्यता, संयोग या भाग्य का मामला नहीं है, यह एक रवैया है, एक आदत, हर सुबह एक नया प्रयास। क्या यह वही नहीं है जिसकी तलाश हर कोई मूल रूप से करता है? अपने स्वयं के अस्तित्व पर नियंत्रण की भावना, अपनी खुद की कहानी गढ़ने की क्षमता। हर दिन दोहराए जाने वाले एक साधारण दृढ़ संकल्प के प्रभाव पर विचार करते हुए मुझे एंड्रयू कार्नेगी द्वारा एक बार दिया गया एक शिक्षण याद आता है। जो व्यक्ति अपने विचारों पर हावी होता है वह परिस्थितियों का स्वामी बन जाता है। और यह कथन उन लोगों के जीवन पथ का विश्लेषण करते हुए लगातार सच साबित होता है जिन्हें मैं दशकों से जानता हूं। जब मन को दिशा नहीं मिलती तो वह अपनी पहल पर बागडोर संभाल लेता है और लगभग हमेशा सबसे सुविधाजनक रास्ता चुनता है, और शायद ही कभी विकास का मार्ग। आपने कितनी बार अपने आप से अपने जीवन में कुछ बदलने का वादा किया है, केवल अगले दिन उसी आलस्य, उसी डर, उन्हीं बहानों के साथ जागने के लिए? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मानवीय स्थिति दिनचर्या से प्रेरित होती है और आदत क्षणिक इच्छा पर हावी हो जाती है। इसलिए समृद्धि के लिए आवश्यक है कि संकल्प को प्रतिदिन पुनर्जीवित किया जाए, जब तक कि वह एक दूसरी प्रकृति न बन जाए। उन वर्षों में जब मैंने विभिन्न स्थानों की यात्रा की और सफल व्यक्तियों, उद्योगपतियों, राजनेताओं, रचनाकारों, बड़े संगठनों के प्रमुखों का साक्षात्कार लिया, तो मैंने देखा कि उन सभी में एक सामान्य विशेषता थी। उन्होंने अपनी यात्रा एक ठोस लक्ष्य के साथ शुरू की थी। उन्हें इस बात की स्पष्टता थी कि वे क्या प्राप्त करना चाहते हैं, भले ही उन्हें उसे प्राप्त करने के साधन अभी तक नहीं पता थे। उन्होंने अनिश्चितता में समय बर्बाद नहीं किया, उन्होंने डर को अपने विचारों पर हावी नहीं होने दिया। वे अपनी खुद की अवधारणा के प्रति समर्पित थे। और एक जरूरी सवाल उठता है, ज्यादातर लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते? इतने सारे लोग जीवन में ऐसे क्यों भटकते हैं जैसे वे भाग्य के भरोसे हों, किसी चमत्कार के होने का इंतजार कर रहे हों ताकि वे कार्रवाई शुरू कर सके? क्या आपने देखा है कि ज्यादातर लोग हमेशा कहते हैं, एक दिन मैं शुरू करूंगा, एक दिन मैं बदलूंगा, एक दिन अलग होगा, लेकिन वह एक दिन कभी नहीं आता, क्योंकि वह अभी वर्तमान क्षण में किए गए चुनाव पर निर्भर करता है। मुझे एक रात याद आती है जब मैं एक साधारण सराय में ठहरा हुआ था और अपने एक लेख लिख रहा था। मैंने एक व्यक्ति को अपने कर्जों के बारे में शिकायत करते हुए सुना जो उसे परेशान कर रहे थे। उसने दावा किया कि वह कभी बचत नहीं कर पाता, कि पैसा हमेशा उसके हाथों से फिसल जाता है, कि कुछ भी उसकी योजना के अनुसार नहीं होता। और फिर भी मैंने देखा कि वह महंगा तंबाकू पीता था,
जुए पर बहुत ज्यादा समय खर्च करता था और लगातार उन अवसरों के किस्से सुनाता था जिन्हें उसने केवल इसलिए हाथ से जाने दिया क्योंकि वह कुछ करने के लिए बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था। उस स्थिति ने मुझे प्रभावित किया क्योंकि मैंने वहां ज्यादातर मनुष्यों का एक सटीक चित्रण देखा। वे मानते हैं कि दुनिया उनसे अवसर छीन लेती है, जबकि वास्तव में वे स्वयं ही अपनी उन्नति को लगातार ना कहते रहते हैं। अस्तित्व किसी को दंडित नहीं करता, यह केवल वही लौटाता है जो व्यक्ति लगातार चुनता है। और मैं यही चाहता हूं कि आप समझें, हर सुबह आप अपनी यात्रा के 2 मूलभूत निर्णयों में से एक कर रहे होते हैं, आगे बढ़ना या एक ही जगह रुके रहना। उपलब्धि के मार्ग पर कोई तटस्थता नहीं है, या तो आप आगे बढ़ते हैं या आप पीछे हटते हैं। और भले ही यह सच्चाई कितनी भी कठोर लगे, यह मुक्तिदायक है। यदि निर्णय आपका है तो अधिकार भी आपका ही है। अब मुझे एक ऐसी घटना सुनाने दीजिए जो शायद आपके भीतर एक नई समझ जगाए। मेरे जीवन के एक दौर में जब मैं गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा था, मुझे अपनी मान्यताओं के बारे में लिखना जारी रखने या तत्काल वित्तीय सुरक्षा के लिए सब कुछ छोड़ देने के बीच चुनाव करना पड़ा। मैंने मानवीय मनोविज्ञान को समझने में सालों लगा दिए थे, फिर भी अनिश्चितता मुझे लगातार घेरे रहती थी। मुझे याद है एक रात जब मैं एक छोटी लकड़ी की मेज के सामने खड़ा था। कमरा अंधेरे में था, केवल एक लैंप से रोशनी आ रही थी और मैं गंभीरता से हार मानने पर विचार कर रहा था। दबाव बहुत अधिक था और डर उससे भी ज्यादा। मेरे बच्चों को मेरी जरूरत थी, बिल जमा हो रहे थे और कोई भी समझदार व्यक्ति यही कहता कि मैं अधिक सुरक्षित मार्ग चुनूं। उसी क्षण मैंने अपनी पत्नी को धीरे से यह पूछते सुना कि क्या मुझे वास्तव में उस पर विश्वास था जो मैं दूसरों को बताता था। वह सवाल एक गहरे प्रभाव की तरह गूंजा, दर्द देने वाला नहीं बल्कि जगाने वाला। उस पल मैंने समझा कि इस यात्रा को छोड़ना एक व्यक्तिगत विश्वासघात होगा, एक शांत निजी चुनाव, लेकिन जिसने सब कुछ बदल दिया। अगली सुबह मैंने अपनी प्रतिज्ञा को और मजबूत किया और यही निर्णय हर दिन दोहराया गया, जिसने मुझे उन परियोजनाओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जिनमें दशकों लगे और लाखों लोगों के जीवन को छुआ। प्रिय मित्र, वास्तविकता यह है कि सफलता पूर्णता नहीं बल्कि दृढ़ता मांगती है। इसे प्रतिभा नहीं बल्कि अनुशासन चाहिए। यह नहीं मांगती कि आपको शुरुआत से ही सब कुछ स्पष्ट हो, बस अपने प्राथमिक संकल्प के प्रति वफादारी बनाए रखें। और शायद अब आप खुद से पूछ रहे होंगे, कैसे शुरुआत करें? नियमितता कैसे बनाए रखें? डर पर काबू कैसे पाएं? इसका समाधान बिल्कुल उस सरल कार्य में है कि आप आज वह करें जो आप आवश्यक मानते हैं, भले ही वह एक छोटी सी कार्यवाही क्यों ना हो। रोजमर्रा का काम इकट्ठा होता जाता है और उसकी अनुपस्थिति भी बढ़ती जाती है। जो आप बार बार करते हैं वह आपके भविष्य को आकार देता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कृपया मुझे एक महत्वपूर्ण बात कहने की अनुमति दें। यदि इस सामग्री ने अब तक आपको किसी भी तरह से प्रभावित किया है, यदि यह समझने योग्य रहा है, यदि इसने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया है, तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा कार्य इस उद्यम की जीवन शक्ति को बनाए रखने में बहुत योगदान देता है। यह सुनिश्चित करता है कि सामग्री अधिक लोगों तक पहुंचे और नई कहानियों और पाठों के निरंतर निर्माण को संभव बनाता है। यह आपके लिए एक मामूली कार्य है, लेकिन मंच के विस्तार के लिए इसका बहुत महत्व है। जब मैं हर दिन अपनी जीत चुनने के महत्व की गहराई में जाता हूं, तो मुझे पता चलता है कि असली संघर्ष बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि मानसिक दायरे में है। और इस बिंदु पर एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे शायद ही कोई स्वीकार करने की हिम्मत करे। अधिकांश लोग अपनी क्षमता से डरने के कारण अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त नहीं कर पाते। यह अजीब लग सकता है, लेकिन मैंने दशकों से यही देखा है। असफल होने का डर बहुत अधिक होता है, लेकिन सफल होने, अपनी महानता की जिम्मेदारी का सामना करने का डर और भी तीव्र होता है।
क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे अनगिनत लोग एक बेहतर जीवन की इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन पहली ठोस संभावना का सामना करने पर वे हिचकिचाते हैं? जैसे कोई आंतरिक आवाज उन्हें यकीन दिलाती है कि वे सामान्य से बढ़कर कुछ भी हासिल करने के लायक नहीं हैं। यह उस तरह की कैद है जो तालों से नहीं, बल्कि शांत और लगातार विचारों से बंद होती है। शिक्षा विहीन बुद्धि एक बेकाबू घोड़े की तरह व्यवहार करती है, अव्यवस्थित रास्तों पर दौड़ती है, छाया से डरती है और छोटी से छोटी बाधा के सामने पीछे हट जाती है। हालांकि जब इसे प्रशिक्षित, निर्देशित और मजबूत किया जाता है तो यह एक अद्वितीय उपकरण में बदल जाती है। और यही वह रहस्य निहित है कि सफलता एक ऐसा संकल्प है जिसकी हर दिन पुष्टि की जाती है। यह केवल करने का चुनाव नहीं है, यह हर दिन सही तरीके से सोचने का चुनाव है। अंततः गतिविधि क्या है यदि यह प्रतिबिंब का तत्काल परिणाम नहीं है? मुझे एक अनुभव याद आता है जो मेरी शुरुआती जांच के दौरान एक स्टील कॉम्प्लेक्स का दौरा करते समय हुआ था। वह जगह गर्म, शोरगुल वाली थी और मजबूत व दृढ़ पुरुषों से भरी हुई थी। हालांकि एक व्यक्ति ने मेरा ध्यान विशेष रूप से खींचा। उसका नाम सैमुअल था, एक साधारण मजदूर जिसे पूरा विश्वास था कि वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि वह इसके लिए नहीं बना था। वह कहता था कि जो सफल होते हैं उन्हें किसी खास नियति से नवाजा जाता है। जब मैंने उससे बात करना शुरू किया तो मैंने पाया कि वह उन्हीं निराशाजनक बातों को दोहरा रहा था जो आज भी बहुत से लोग कहते हैं। जीवन बहुत कठिन है, यह मेरे लिए नहीं है। साधारण लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ते। जैसे जैसे हम बात करते गए, मैंने देखा कि वह अपने काम को उल्लेखनीय दक्षता के साथ करता था, जो वहां मौजूद अन्य लोगों द्वारा प्रदर्शित कौशल से कहीं बेहतर था। हालांकि उसकी प्रतिबंधात्मक मान्यता उसे अपनी योग्यता को पहचानने से रोक रही थी। उसकी चेतना ने एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी कर दी थी जिसे कोई भी अवसर पार नहीं कर पाता था। उसी क्षण मैंने उससे पूछा, आप खुद को उन बातों पर विश्वास करने की अनुमति क्यों देते हैं जो आपको रोकती हैं, लेकिन उन बातों पर संकोच करते हैं जो आपको मुक्त कर सकती हैं? उसके चेहरे पर मैंने जो भाव देखा वह मेरी याद से कभी नहीं मिटा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उससे पहले कभी ऐसा सवाल नहीं पूछा था। और शायद आप भी ऐसी ही स्थिति से गुजर चुके होंगे। शायद आपने भी खुद को यह यकीन दिला दिया होगा कि जीत आपके लिए नहीं है, कि धन आपके रास्ते में नहीं है, कि बड़ी आकांक्षाएं विशेष लोगों के लिए आरक्षित है। लेकिन यह बात किसने कही? यह धारणा आपके अंदर किसने बिठाई? यह बात कहां से आई जिसने आपको सीमित संसाधनों के साथ खुद को स्वीकार करने के लिए राजी किया? डर एक ऐसी परछाई की तरह है जो छोड़े गए विकल्पों की जड़ता से पोषित होती है। और अनगिनत लोग ऐसे छिपे हुए डर पालते हैं जिन्हें कोई पड़ोसी, दोस्त या परिवार का सदस्य नहीं देख पाता, लेकिन वे अंदर ही अंदर उन्हें खोखला करते रहते हैं। पर्याप्त सक्षम न होने का डर, उपहास का शिकार होने का डर, जोखिम लेने और असफल होने का डर, धन की कमी का डर, एक बार फिर से उद्यम करने का डर, अत्यधिक महत्वाकांक्षी दिखने का डर। और मेरा सवाल यह है, आप कब तक इन आशंकाओं को अपने अस्तित्व का मार्गदर्शन करने देंगे? कब तक आप उस चीज में बंद रहेंगे जो साकार हो सकती है लेकिन कभी प्रभावी नहीं होती? दशकों के शोध में मैंने उन लोगों में एक साझा मनोवैज्ञानिक विशेषता देखी है जो आगे बढ़ते हैं और जो खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। जो समृद्ध होते हैं वे समाधान खोजने के लिए अपने दिमाग का अभ्यास करते हैं। जो खुद को नुकसान पहुंचाते हैं वे बहाने ढूंढने के लिए उसे प्रशिक्षित करते हैं। और यहाँ एक कहावत है जिसे मैं आपसे गहराई से याद रखने का आग्रह करता हूँ। एक तैयार दिमाग बाधाओं को अवसरों में बदल देता है। एक बिना फोकस वाला दिमाग अवसरों को टाल मटोल में बदल देता है। और उल्लेखनीय उदाहरणों की बात करें तो मैं चार्ल्स श्वाब का उल्लेख करने की अनुमति चाहता हूं। एक प्रमुख औद्योगिक कार्यकारी जिसे मैं जानता था और जिसकी उन्नति ने एंड्रयू कार्नेगी को भी आश्चर्यचकित कर दिया था। उसके पास सोने का चम्मच नहीं था, न ही शुरुआत में कोई बड़ी संपत्ति। हालांकि उसके पास कुछ दुर्लभ था,
हर दिन पहले से बेहतर होने का चुनाव करने का साहस। श्वाब ने जल्दी ही समझ लिया था कि मन ही भाग्य को गढ़ता है। इसलिए जहां कई लोग सही अवसर का इंतजार कर रहे थे, वहीं उसने अपने क्षण खुद बनाए। मैं अब उस पर और अधिक विस्तार से बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसके कार्य ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। यह दिखाना कि साधारण लोग बिना किसी विशेष लाभ के अपने मन का अभ्यास करने का निर्णय लेकर उल्लेखनीय ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि इसे रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू करें। जब आशंकाएं लगातार दस्तक देती रहें, तो मन को कैसे शिक्षित करें? जब बिल आए, जब आलोचना हो, जब कोई प्रयास विफल हो जाए, तब रचनात्मक विचारों को कैसे बनाए रखें? उत्तर उम्मीद से कहीं अधिक सीधा है। अपने स्वयं के विचारों के संरक्षक बने। जैसे एक माली खरपतवारों को खेत पर हावी होने से पहले हटाता है, वैसे ही आपको हानिकारक विचारों को दिनचर्या बनने से पहले उखाड़ फेंकना चाहिए। अपनी प्रतिक्रियाओं को देखना शुरू करें। जब डर लगे तो सवाल करें, क्या यह मुझे बचाता है या मुझे रोकता है? जब अनिश्चितता उठे तो पूछें, क्या यह एक स्मार्ट विश्लेषण है या छिपा हुआ बहाना? अपने विचारों का सामना करके आप खोया हुआ नियंत्रण वापस पा लेते हैं। और इस बिंदु पर मैं कुछ व्यक्तिगत साझा करना चाहता हूं, कुछ ऐसा जिसने मुझे बहुत दुख पहुंचाया, लेकिन जिसने अपने लक्ष्य के प्रति वफादार रहने की शक्ति के बारे में मेरी समझ को बढ़ाया। एक समय था जब मुझे उन लोगों द्वारा अनुचित उत्पीड़न का सामना करना पड़ा जो मेरी अवधारणाओं से असहमत थे और मेरे काम को बदनाम करने की कोशिश करते थे। मैं गंभीर आलोचनाओं, व्यक्तिगत अपमानों और ऐसे दबावों का शिकार हुआ जो मेरे उत्साह को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम थे। मुझे एक विशेष तारीख याद है जब मुझे एक पत्र मिला जिसमें ऐसे आरोप थे जिन्हें मैं जानता था कि वे झूठे थे। इसे पढ़ते हुए मैंने अपनी छाती पर एक भारी बोझ महसूस किया, जैसे पिछले दशकों की सारी मेहनत बेकार हो गई हो। वह मूक पीड़ा का एक पल था, ऐसी पीड़ा जो अदृश्य रहती है। हालांकि कड़वाहट के आगे झुकने के बजाय मैंने उस पीड़ा को प्रेरक ऊर्जा में बदलने का विकल्प चुना। मैंने उसे यह याद दिलाने के लिए एक स्मृति के रूप में रहने दिया कि चुनौतियां तभी सामने आती हैं जब कोई सही मार्ग पर चलता है, और यह रोजमर्रा का दृढ़ संकल्प आगे बढ़ने, प्रगति करने, लगे रहने का ही था जिसने सारा अंतर पैदा किया। इसलिए मैं कहता हूं, आपका मन उन चुनावों से बनता है जो आप अकेले में करते हैं। सालों बीतने के साथ मैंने कुछ ऐसा समझा जिसे कई लोग स्वीकार करने से बचते हैं। हम जिस माहौल में रहते हैं वह हमारी मानसिकता को हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा आकार देता है। मेरा मतलब सिर्फ भौतिक स्थान से नहीं है, बल्कि उन लोगों से है जो हमें घेरे हुए हैं, उन संवादों से है जिन्हें हम आत्मसात करते हैं, उन विश्वासों से है जिन्हें हम बिना ध्यान दिए अपना लेते हैं। यदि आप लगातार शिकायत करने वाले, जीवन की अन्यायपूर्णता का ढोल पीटने वाले, भाग्य को कुछ ही लोगों का विशेषाधिकार मानने वाले व्यक्तियों के साथ काफी समय बिताते हैं, तो आप दुनिया को उसी नजरिए से देखने लगेंगे। और यहीं पर बड़ा जाल बिछता है, ऐसी सीमाओं को सच मान लेना जो कभी आपकी थी ही नहीं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग नकारात्मक वाक्यों को उनकी उत्पत्ति जाने बिना ही दोहराते रहते हैं? धन कमाना मुश्किल है, दुनिया क्रूर है, जो गरीब पैदा होता है गरीब ही मरता है। ऐसी बातें पीढ़ियों से गूंजती हुई अदृश्य बेड़ियों में बदल जाती हैं। फिर भी एक और तरह का वातावरण भी है, हमारा आंतरिक परिदृश्य, और यह तो और भी ज्यादा शक्तिशाली है। आप घटनाओं की व्याख्या कैसे करते हैं, आप असफलताओं पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, आप खुद से कैसे बात करते हैं। कई लोग अपने अंदर एक बेरहम आलोचक पाले हुए होते हैं जो गलतियों को उजागर करता है पर सफलताओं को कभी नहीं सराहता, और यह आंतरिक आलोचक किसी भी बाहरी बाधा से ज्यादा आकांक्षाओं को ध्वस्त कर सकता है। सोचिए, कितनी बार आपने किसी लक्ष्य को उसकी अंतर्निहित कठिनाई के कारण नहीं, बल्कि अपनी खुद की अक्षमता की धारणा के कारण छोड़ दिया। कितनी बार आपने दूसरों के मूल्यांकन के डर से कुछ शुरू करने से परहेज किया। यह आंतरिक आत्म मूल्यांकन
जो अक्सर अगोचर होता है, मेरे जीवन में देखे गए सफलता के रास्तों के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। इस बिंदु पर एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण उभरता है। विजय के लिए व्यक्तिगत प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। यह बाहरी घटनाओं के लिए दोष लेने की बात नहीं है, क्योंकि जीवन अक्सर हमें परिस्थितियां देता है, बल्कि यह उन विकल्पों के लिए जिम्मेदार होने की बात है जो हम चुनते हैं, उन दृष्टिकोणों के लिए जिन्हें हम अपनाते हैं, उन विचारों के लिए जिन्हें हम पोषित करते हैं, उन आदतों के लिए जिन्हें हम हर दिन स्थापित करते हैं। सफलता बहानेबाजी की जमीन पर नहीं पनपती, बल्कि आत्मचिंतन और अपनी पहुंच में आने वाली चीजों पर प्रभुत्व हासिल करने के साहस की उपजाऊ मिट्टी में पनपती है। मुझे अपनी यात्राओं के दौरान एक गांव में देखी गई एक घटना याद है। लियोनार्ड नाम का एक व्यक्ति एक छोटी सी दुकान चलाता था, रोजाना उत्पाद बेचता था और ग्राहकों से बात करता था। उसका स्वभाव विनम्र और मृदुभाषी था, लेकिन वह लगातार एक ही बात कहता था, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बदलता। और एक लंबे समय तक वास्तव में कुछ भी नहीं बदला। एक बार एक अधिक अंतरंग बातचीत के बाद उसने एक छोटी सी बेकरी खोलने की अपनी इच्छा प्रकट की, लेकिन वह कभी हिम्मत नहीं कर पाया, यह मानते हुए कि उसमें क्षमता की कमी थी। दिलचस्प बात यह है कि वह शानदार ब्रेड और केक बनाता था, जिसकी आसपास के सभी निवासी तारीफ करते थे। फिर भी असफलता का डर उसे दुकान में रोके हुए था, और आश्चर्यजनक रूप से जो चीज उसे वास्तव में अधीन कर रही थी, वह वित्तीय संसाधनों की कमी नहीं थी, न ही अवसरों का अभाव। यह दृढ़ संकल्प का अभाव था। और यहीं पर एक कम ध्यान देने योग्य बात है। अधिकांश आबादी के पास वर्तमान में कुछ कौशल या उपकरण मौजूद हैं जो उनके लिए रास्ते खोल सकते हैं, हालांकि उनका उपयोग करने का आत्मविश्वास पर्याप्त नहीं होता। कुछ महीनों के विचार विमर्श के बाद लियोनार्ड ने आखिरकार जोखिम उठाने का फैसला किया। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वैश्विक परिदृश्य बदल गया था, बल्कि इसलिए कि उसका अपना दृष्टिकोण बदल गया था। और यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब आप बदलते हैं तो आपका वातावरण भी बदल जाता है। जैसे जैसे आपकी सोच बढ़ती है, आपके अवसर भी बढ़ते जाते हैं। जब आप अपने जीवन की बागडोर संभालते हैं तो परिस्थितियां एक अलग तरीके से प्रतिक्रिया करना शुरू कर देती हैं। कुछ समय बाद मुझे सूचित किया गया कि उसकी बेकरी फली फूली थी और वह उस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित व्यवसायों में से एक बन गई थी। और मैं इस सच्चाई को बार बार देखता हूं। मन का खुलना जीवन के अवसरों के खुलने से पहले आता है। हालांकि मैंने इसका विपरीत भी देखने का कड़वा अनुभव किया है। मानसिक आत्मनियंत्रण के बुनियादी सिद्धांतों को अस्वीकार करने से बर्बाद हुए जीवन। और अत्यधिक विवरण में जाए बिना, चूंकि मैं अब नामों का उल्लेख नहीं करूंगा, मैं एक प्रसिद्ध मामले को याद करूंगा। निकोला टेस्ला, एक असाधारण बुद्धि का व्यक्ति जिसकी संज्ञानात्मक क्षमता भविष्य से सीधे बात करती हुई प्रतीत होती थी, लेकिन जिसने अपनी व्यक्तिगत यात्रा को जुनून, एकांत और अपने महान विचारों को एक स्थायी भाग्य में बदलने की अक्षमता के मिश्रण से निगल जाने दिया। निस्संदेह एक प्रतिभा, लेकिन एक ऐसी प्रतिभा जिसने सफलता के एक आवश्यक स्तंभ को नजरअंदाज कर दिया, दूरदर्शिता को भावनात्मक स्थिरता और व्यवस्थितता के साथ सामंजस्य बिठाने की अनिवार्यता। मेरा उनका उल्लेख किसी फैसले के लिए नहीं है जो कि अनुचित होगा, बल्कि यह दिखाने के लिए है कि कैसे सबसे उल्लेखनीय विचारक भी अपनी आंतरिक उलझन से खींचे चले जाते हैं जब वे स्पष्ट और अटल निर्णय लेने में विफल रहते हैं। और शायद इस क्षण आप पूछ रहे होंगे, बिना बोझ महसूस किए जिम्मेदारी को कैसे अपनाया जा सकता है? मैं निंदा का भार उठाए बिना कैसे प्रगति कर सकता हूं? जवाब सीधा है, जिम्मेदारी बोझ नहीं बल्कि क्षमता है। खुद को कोसना अतीत पर नजर गड़ाना है, जिम्मेदारी लेना भविष्य की ओर बढ़ना है। खुद को कोसना स्थिर कर देता है, जिम्मेदारी आजाद कर देती है।
जब आप अपने अस्तित्व की कमान संभालते हैं तो आप समझते हैं कि आपको सारा ज्ञान रखने की जरूरत नहीं है, आपको निर्दोष होने की जरूरत नहीं है, आपको सभी समाधानों की जरूरत नहीं है। बस अपने प्रति ईमानदार और रोजमर्रा के निर्णयों में व्यवस्थित रहना है। अब मैं एक ऐसा अनुभव बताना चाहता हूं जिसने मुझे एक अप्रत्याशित भावना दी, गहरे आनंद और विस्मय का मिला जुला एहसास। एक बार जब मैंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक को पूरा किया तो मुझे कई महीनों तक मानसिक बाधाओं, नकारात्मक समीक्षाओं और आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऐसे दिन भी थे जब मुझे लगता था कि मेरे काम को कोई महत्व नहीं देगा, जब तक एक साधारण और विनम्र युवक मुझसे ट्रेन स्टॉप पर मिला और उसने बताया कि मैंने सालों पहले जो छोटा सा मौखिक प्रस्तुतिकरण दिया था उसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया था। उसने साझा किया कि उसने अपनी आय बढ़ाई थी, अपनी सुरक्षा वापस पाई थी और अपने पूरे परिवार को प्रेरित किया था। जैसे जैसे वह बोल रहा था उसकी आंखों में कृतज्ञता उमड़ रही थी और उस पल मैंने कुछ ऐसा अनुभव किया जो मैं शायद ही कभी स्वीकार करता हूं। एक ऐसा तीव्र उत्साह जिसने मुझे लगभग रुला ही दिया। यह एहसास कि मेरी बातें किसी वास्तविक व्यक्ति के लिए उपयोगी रही थीं, एक सामान्य व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो हार मान सकता था पर उसने कुछ करने का चुनाव किया। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी संतुष्टियों में से एक था। और इस बिंदु पर मैं एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं, इस सामग्री में एकमात्र प्रस्ताव। 7 दिनों तक लगातार जैसे ही आप जागते हैं जानबूझकर अपने विचारों को चुनें। किसी भी अन्य गतिविधि से पहले तय करें कि आप उस दिन कौन सा दृष्टिकोण अपनाएंगे। डर के बजाय साहस चुनें, अनिश्चितता के बजाय पहल चुनें, भटकाव के बजाय एकाग्रता चुनें। यदि आप इसे रोजाना सिर्फ 7 दिनों तक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका मन एक अलग तरीके से प्रतिक्रिया करना शुरू कर देगा और आपके व्यवहार भी। जुनून केवल एक क्षणिक उत्साह नहीं है, यह एक नियंत्रित भावनात्मक शक्ति है जो एक स्पष्ट लक्ष्य की ओर निर्देशित होती है। जब आप इसे निर्देशित करना सीखते हैं तो यह आपकी स्थिरता के लिए एक प्रेरक शक्ति, सहयोग जुटाने का एक आकर्षण और संभावनाओं के लिए एक स्वाभाविक चुंबक बन जाता है जो पहले अगोचर थी। मुझे स्पष्ट रूप से समझाने दें, जुनून आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, आपके आत्मविश्वास को उजागर करता है और सामान्य व्यवहार को प्रभावशाली व्यवहार में बदल देता है। लोग इस प्रतिध्वनि को महसूस करते हैं। लोग स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जो निश्चितता, इरादा और स्नेह विकीर्ण करता है। मैंने जिन सबसे प्रमुख नेताओं को जानने का सौभाग्य प्राप्त किया है, चाहे वे उद्यमी हों, शासक हों या नवप्रवर्तक हों, वे इस ऊर्जा का उपयोग विशिष्टता और सटीकता के साथ करते थे। फिर भी एक और भी अधिक आंतरिक रहस्य है। जुनून तभी कायम रहता है जब यह किसी ऐसे उद्देश्य से उत्पन्न होता है जो आपके अस्तित्व के साथ मेल खाता हो। जब आपकी इच्छा सच्ची होती है तो जोश पैदा करने की जरूरत नहीं होती, वह बस उभर आता है। इसी कारण खुद से पूछें, क्या मेरी आकांक्षा मेरे भीतर उत्साह जगाती है या केवल मेरी प्रतिबद्धता? यदि यह उत्साह जगाती है तो आप सही रास्ते पर हैं। यदि यह केवल प्रतिबद्धता की मांग करती है तो शायद आपको अपने दृष्टिकोण को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। इससे पहले कि हम इन सिद्धांतों की व्याख्या में आगे बढ़ें, मैं आपको इस संदेश को फैलाने के लिए आमंत्रित करता हूं। इस रिकॉर्डिंग को किसी विशेष व्यक्ति के साथ साझा करें, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे इन अवधारणाओं से उतना ही लाभ मिल सके जितना आपको। जैसे जैसे हम ज्ञान फैलाते हैं वह बढ़ता है और हम कभी नहीं जान सकते कि एक साधारण से इशारे से कौन प्रभावित होगा। मैं आगे बढ़ता हूं और अगली वीडियो प्रस्तुति में आपसे मिलने की उम्मीद करता हूं।